ठीक है युवराज भैया बताइए। भाई इंट्रो तो दे दिया, मतलब लाइक अब फिर से इंट्रो देना है, फिर से मतलब लाइक। हाँ एक बार बता दो, आप आईआईटी रुड़की से हो है ना, और वहाँ पर मास्टर्स कर रहे हो, हाँ। क्या आपका सब्जेक्ट है। देन उसके बाद में फिर हम क्वेश्चंस करेंगे और आप उनके आंसर देंगे। क्वेश्चंस मतलब जो जो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम हम्म। आपको फेस करने को मिली, तैयारी के टाइम पे आपने कौन कौन सी गलतियाँ की थी, उन गलतियों के बारे में आपको वहाँ जा करके पता चला, है ना, जो नहीं करनी चाहिए थी, जो आप बाकियों को बोलना चाहो कि यार ये तो मत करना कम से कम। आईआईटी में होना लाइक बड़ी बात नहीं होती है। तो पेपर निकल जाता है, देन फिर वहाँ मतलब जाने। हाँ, बताओ। ये तो सही है, मतलब आईआईटी पहले जब तक नहीं हुआ रहता तब तक लगता है कि हाँ बहुत बड़ी चीज है। बट ऐसा नहीं है कि आईआईटी में ही जाना बहुत बड़ी बात है, उसके बाद ऐसा मतलब है कि आईआईटी नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। आईआईटी के बाद भी बहुत कुछ है। और रही बात लाइक इसकी आईआईटी की प्रिपरेशन की, तो मैंने लाइक 2022 में स्टार्ट किया था। लगभग एक मई सेकंड, जून से एक स्टार्ट एक किया सेकंड था। में बीच में आपको बोलना चाहूंगा कि आप ना यहाँ पे देखो, ये रिकॉर्ड हो रही है हमारी बातें, ठीक है। तो आप यहाँ पे किसी इंडिविजुअल एजुकेटर का या फिर ऐसा मतलब गलत सेंस में नाम मत लेना, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा नाम मत हाँ हाँ। लेना, ठीक है। अगर आप श्योर श्योर। किसी के बारे में सही बोल रहे हो, कुछ अच्छा बोल रहे हो, देन आप बोल सकते हो, किसी का नाम लेकर भी बोल सकते हो, बट किसी के किसी को नीचा दिखाना है, किसी को गलत बोलना, मतलब इसमें रिकॉर्डिंग में नहीं ना। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें खुद की प्रिपरेशन सही से करनी है। तो आप हाँ ओके बताओ। को लेकर। तो लाइक मैंने मई जून से स्टार्ट किया था, मतलब लाइक हाँ अप्रैल मई जून मतलब इसी में स्टार्ट किया था। एंड उसके बाद फिर मैंने मतलब लाइक अक्टूबर तक मैंने अपने कोर्स कंप्लीट कर लिए थे। और उसके बाद जो मैंने गलती, मतलब अक्टूबर तक तो मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलती की थी। बट उसके बाद मैंने गलती ये की थी कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप में मतलब ज्यादा एक्टिव रहने लगा। और अपने ऊपर टाइम देने के बजाय लाइक टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत ज्यादा टाइम देने लगा मैं। और टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बच्चे भेजते थे, तो मैं उन्हीं को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम देने लगा। एंड ये मुझे लाइक फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक रियलाइज हुआ कि हाँ मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, अपने ऊपर टाइम मतलब कम दे रहा हूँ। लाइक उस टाइम जो मेरे ग्रुप थे, मेरे ग्रुप में लाइक जिस ग्रुप में मैं था लगभग 15 बच्चे थे, एक साथ ग्रुपिंग में तैयारी करते थे। तो ऐसा भी हुआ कि जो बच्चे मतलब मतलब मुझे लगता था कि मैं उनसे अच्छा रैंक ला सकता था, मैं उनसे भी गड़बड़ रैंक ला दिया। लाइक मतलब मेरा रैंक था 245। और उस ग्रुप में लाइक मेरा नीचे से थर्ड या फोर्थ रैंक था। एंड मुझे लगता था कि लाइक मतलब हाँ मैं और भी अच्छा कर सकता था। बट ये जो थोड़ी बहुत गलती हुई उसके कारण मेरा रैंक थोड़ा सा नीचे आ गया था। तो ये गलती नहीं करनी है कि लाइक किसी और को क्वेश्चन बताने के चक्कर में अपना टाइम लॉस करना है। मतलब अपने ऊपर टाइम देना है, फिर अपने से जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है उसमें हम किसी की हेल्प करें, वो अच्छी बात है। बट अपना टाइम जो है वो मतलब अपने ऊपर ही देना है। ऑलराइट। तो मेरे ना आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, बाकी सबके भी होंगे, तो एक एक करके क्वेश्चंस पूछेंगे। पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ कि पढ़ाई को लेकर के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के कि यार हमें पीएचडी तो करनी नहीं है भाई, मास्टर्स ही करनी है, तो हम बुक क्यों पढ़ें, हम प्रूफ राइटिंग क्यों करें, हम कॉन्सेप्ट पे डीप में क्यों जाएं, हम सीखें क्यों उसको, हमारा जब क्वेश्चन निकाल करके काम चल रहा है। तो भाई आप मुझे ये बताइए कि आप जब मास्टर्स में अच्छी सीजीपीए लेके आते हैं, तभी तो जाकर के आपको प्लेसमेंट भी अच्छी तभी मिलेगी, इजंट इट। हाँ हाँ प्लेसमेंट के लिए भी लाइक सीजी तो मेंटेन करना पड़ेगा। एंड सीजीपीए मास्टर्स मेंटेन में करना जाने के पड़ेगा। बाद ये होता है कि प्रोफेसर को लगता है कि हाँ आप बीएससी में पढ़ के आए हो तो ही आप जैम निकालो। बट ऐसा नहीं होता है। बच्चे रिजल्ट के थ्रू एंड मतलब प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके निकाल लेते हैं। और अपना बीएससी उनकी उतनी अच्छी नहीं होती। लाइक मेरी ही बीएससी बहुत अच्छी नहीं रही है। लाइक मैं कॉलेज नहीं जाता था तो। और प्रोफेसर्स को लगता है कि हाँ ये बच्चों को अच्छे अच्छे से आती होगी बीएससी की, तो वो सब मतलब जो बेसिक पार्ट होता है वो छोड़ के उसके बाद से स्टार्ट करते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो बुक भी प्रीफर करना चाहिए। मतलब प्रैक्टिस मैटर बहुत ज्यादा करता है, बट बुक भी प्रीफर करना चाहिए। देखो युवराज, मैं कुछ बताना चाहता हूँ, अगर मैं सही हूँ तो आप बताना मुझे, ठीक है।
होता क्या है कि हम जैम का एग्जाम निकाल लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है ना। जैम का एग्जाम कैसे निकाल लेते हैं, क्योंकि जहां भी आप ज्वाइन कर रखे हैं, जिस भी अकेडमी का कोर्स वगैरह या जिस भी एजुकेटर को फॉलो कर रहे हैं, तो वहां से ना क्वेश्चन प्रैक्टिस तो अच्छी खासी हो जाती है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती है आपकी, कॉन्सेप्ट उतना डीप में नहीं समझते, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है और जैम एग्जाम निकल जाता है, रैंक भी आ जाती है। बट असली दिक्कत तब आती है ना भाई, देखो सच में दिक्कत आती है। मैंने बहुत लोगों से बात की है इस रिगार्डिंग, बहुत आईआईटियंस से बात की है कि आईआईटी में जाने के बाद में जो आप बता रहे हो कि प्रोफेसर्स को लगता है कि भाई ये तो पढ़ के आया है, तो जो रियल सीक्वेंसेस जैसे टॉपिक को हम यहाँ पर 15 से 20 दिन देते हैं करने में, वहां पर वो 2 से 3 दिन में खत्म करके हट जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और फिर दिक्कत ये आती है कि वो फिर वहां पे टेस्ट वगैरह होना, फिर उसके अंदर हमें बुक से ही करना पड़ता है। वहां पे फिर कोई लेक्चर देखना या फिर किसी और से पढ़ लेना, ये सब काम में नहीं आता है। वहां पे हमें बुक्स फॉलो करनी पड़ती है, और बुक्स भी हाई लेवल की फॉलो करनी होती है, जिसकी लैंग्वेज समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो क्यों ना हम भाई क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस, मेरा कहने का मतलब सीधा ये है कि जैम की प्रिपरेशन विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो सकती। तो जहां से भी कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो अपनी रखो एकदम। एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ भाई, है सही ना? है। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो अपनी हम्म। रखो, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। मतलब कोई भी, जैसे ऑब्वियस चीज भी है ना, तो उसके लिए भी हमें उसका बेस पता होना चाहिए, बेसिक्स आनी चाहिए उसके। अगर नहीं आते हैं तो कुलदीप, फिर कुलदीप मैं आपको 1 मिनट रुकना चाहूंगा यहाँ पे कि बट मतलब सिर्फ जैम के मतलब जैम के बाद की ही बात नहीं कर रहे हैं हम, जैम की ही बात कर रहे हैं। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो ना कि मुझे आईआईटी बॉम्बे ही मिल जाएगा, क्योंकि टॉप 100 में रैंक लाने के लिए आपकी आपकी मतलब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक ना, जैम की ही बात कर रहे हैं तो टॉप रैंक लाने के लिए बहुत अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। सिर्फ हम इसी की बात नहीं कर रहे हैं कि लाइक के बाद की, जैम के बाद तो आपको उसका एडवांटेज मिलेगा ही, और जैम में भी बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगी। बट युवराज, युवराज भैया एक बात और है कि काफी यहाँ पर मतलब ये जो होता है ना, रिजर्वेशन सिस्टम, इसके बिहाव पे मतलब मिल जाती है। अगर मान लो मैं ओबीसी में हूँ, तो मैं खुद ओबीसी में हूँ, है ना, तो मेरी कट ऑफ कुछ और जाएगी, जनरल वालों की कुछ और जाएगी। ठीक है, मैं किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, है ना, अपने आप को इसमें मतलब कुछ गलत मत सोचना। मैं जस्ट एक बता रहा हूँ कि ये रियलिटी है। तो मान लो जनरल की कट ऑफ गई कितनी, 20 नंबर, ओबीसी की गई 15 नंबर। तो भाई 15 नंबर में मेरे को आईआईटी बॉम्बे मिल रही है, तो जनरल वालों को कितने में मिलेगी, 20 में मिलेगी। अगर इस तरह से देखा जाए तो बॉम्बे तो मिल जाती है, दिल्ली भी मिल जाती है, बट वहां पे सरवाइव करना इज रियल गेम। असली गेम वहां पे सर्वाइवल है, इजंट इट? हाँ भाई, अस मैं बहुत बच्चों को मतलब जानता हूँ, लाइक मेरे फ्रेंड्स हैं जो लाइक एक को मैं जानता हूँ लाइक वो एनआईटी में था एंड उसे कॉलेज से निकाल दिया गया बिकॉज वो फर्स्ट सेम में फेल हो गया था। ये तो बहुत एक्सट्रीम केस बता रहे हो आप, कॉलेज से निकाल दिया, वो तो मतलब फेल ही हो जाना तो बहुत अलग बात होती है यार। मतलब होते हैं क्या फेल भी? आप बताओगे थोड़ा सा फेल फेल इसके बारे में? हाँ भाई, मतलब ऑफ कोर्स फेल होते हैं, लाइक कुछ कॉलेज में लाइक उनको ग्रेस मार्क्स दे के पास कर दिया जाता है, बट कुछ कॉलेज डायरेक्ट निकाल देती है अगर जो बच्चे फेल हो जाते हैं। मैं एक कॉलेज को जानता हूँ, आईआईटी धनबाद। वहां पे ऐसा होता है हम्म। कि प्रोफेसर्स को ऐसा लगता है कि ये आने वाले लोगों के साथ में भीड़ बनेगा, भीड़, तो उनको ग्रेस मार्क्स दे करके और बोला धक्का मार देते हैं, आगे निकलो, उनकी सीजीपीए डाउन हो जाती है, बस वो आगे निकल जाते हैं। तो इजेंट इट, मतलब ये राइट है या रॉन्ग है, ऐसा होता है? मतलब ऐसा होता है ठीक, बट बहुत सारे कॉलेजेस ऐसा नहीं करती हैं, बहुत सारे कॉलेजेस निकाल देती हैं डायरेक्ट आपको। रेस्टिकेट कर देती है सीधा, मतलब ऐसा नहीं कि आप फेल हो गए हाँ। तो सीधा बस बाहर जाओ। लाइक लाइक मैं एक अपने फ्रेंड को ही जानता हूँ जो मेरे ही ग्रुप से था एंड वो उसे निकाल दिया गया। अच्छा, नाम वगैरह मत बताना, हो सकता है उनको प्रॉब्लम हो। नहीं भाई, नाम नाम नहीं बताऊंगा, क्या पता वो ऑफेंड हो जाए। हाँ, है ना, अगर कोई ऐसा होगा भी तो मुझे पता है वो कौन हो सकता है। बट कोई बात नहीं। अपने ग्रुप में था क्या पिछले मतलब 23 वाले ग्रुप में? नहीं नहीं, वो मतलब लाइक मुझे नहीं पता वो उस ग्रुप में था या नहीं, मतलब वो उससे मैं अक्टूबर नवंबर में आई थिंक मिला था। अच्छा 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 अच्छा।
मैं भी हाँ जानता हूँ एक ऐसे बंदे को जिसको एनआईटी से निकाला गया था, बट कोई बात नहीं यार, ये इंडिविजुअल का अलग अलग है सिस्टम, ठीक है। बट यहाँ पर बात सिर्फ इसलिए इस टॉपिक के ऊपर थी कि हम ऐसा क्या करें अपनी प्रिपरेशन के साथ में, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में ऐसा क्या करते चलें ताकि हमें आईआईटी में जाने के बाद में हमारा जो रास्ता है वो स्मूथ हो जाए, इतना ज्यादा हार्ड ना हो, इतना ज्यादा कठिन ना हो जितना हम सोच के चल रहे हैं। मतलब इस सेशन से किसी को कुलदीप भाई, डराना। ए, एक बार और क्वेश्चन आप रिपीट करो मुझे, मतलब देखो, ऐसा हम प्रिपरेशन के साथ में क्या करते हुए चले, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हम करते ही हैं, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करते ही हैं, जैम निकालना है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट, वो तो करते ही रहते हैं। उसके साथ साथ में ऐसा क्या करते हुए चले ताकि आगे का रास्ता स्मूथ हो जाए, आईआईटी मिलने के बाद का रास्ता स्मूथ हो जाए, वहां पे जाके हमें दर बदर नहीं भटकना पड़े, परेशान ना होना पड़े। भाई उसके लिए बुक प्रीफर करना पड़ेगा। मतलब एटलीस्ट हमें बेसिक तो सारे आने चाहिए। बेसिक्स आने चाहिए, मतलब अगर आप रियल हाँ एनालिसिस की बात करते हो तो कम से कम आपको एस के मापा समझ आने चाहिए और उसके सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए। हाँ हाँ, नहीं तो फिर देखो, मतलब लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस से हम जैम निकाल, कॉलेज में क्वेश्चंस नहीं। आपकी आवाज कट रही है भैया, आपकी आवाज, मैं आपकी आवाज ब्रेक हो मैं ये बोल रहा हूँ कुलदीप कि रही है। मैं ये बोल रहा हूँ भाई कि कॉलेजेस में क्वेश्चन तो दिए नहीं जाते, लाइक कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आप सॉल्व कर लोगे। एग्जैक्टली। वहाँ सब थियरी बेस्ड ही, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ही क्वेश्चन दिए जाते हैं। यस हेलो। यस यस, हाँ तो गॉट इट। वहाँ के लिए बुक, हाँ तो वहाँ पे भाई बिना बुक पढ़े पॉसिबल ही नहीं है कि आप वो क्वेश्चन कर पाओगे। और यार लाइक एकमात्र मैं अपने कॉलेज का एग्जांपल देता हूँ। और हमारे कॉलेज में एक ड्यू का बच्चा, लक्षित पांडे नाम है उसका। एंड हम्म वो लगभग सारे, मतलब लाइक वो ड्यू से भी मतलब गोल्ड मेडलिस्ट है। एंड वो हम्म सारे बुक्स अच्छे से पढ़ा हुआ है। उसके टोपोलॉजी में आए थे सबसे हाईएस्ट मार्क्स 44 नंबर। उसके बाद जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए थे वो 23 या 21 था। मतलब इतना डिफरेंस समझ जाओ। ये डिफरेंस किस वजह से आया, उसकी वजह भाई साफ है। क्योंकि वो बुक्स अच्छे से पढ़ता है। उतने राइट। अच्छे से कोई भी बुक नहीं पढ़ता है, और उसे बुक पढ़ने की इतनी अच्छी मतलब आदत हो गई है, लाइक वो कोई भी चीजें ना बहुत कम टाइम में पढ़ लेता है उसे, मतलब लाइक बुक पढ़ते पढ़ते इतनी अच्छे से आदत, उसे पता है कि हाँ मुझे कितना पार्ट पढ़ना है, कितना छोड़ स्किप करना है। लाइक अभी आप बुक पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको नहीं पता चल पाता है कि हमें कितना पढ़ना है, इसमें से कितना नहीं पढ़ना है। बट आपको आदत हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि हमें इतना पार्ट ही पढ़ना है, इतना स्किप कर देना है। एग्जैक्टली exactly. तो ये भी एक स्किल होती है ना यार, बुक पढ़ना मतलब एक स्किल की तरह देख सकते हैं, ये स्किल धीरे धीरे ही डेवलप होगी, धीरे धीरे जैसे जैसे हम बुक पढ़ते जाएंगे, राइट। हाँ जैसे कि मैं एक बंदे को जानता हूँ, वो अभी टीआईएफआर मुंबई में है ना, स्वप्नजीत दास, सबने सुना होगा नाम, स्वप्नजीत, हाँ है ना। हाँ तो हाँ। उनसे भी मैंने बोला था कि आप एक बार आकर के यहाँ पे सेशन में ज्वाइन हो जाओ, तो उन्होंने बोला कि अभी टाइम नहीं है, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, फिर ही नहीं, कल सुबह हो सकता है वो, बट फिर सेशन तो आज ही लेना था। तो मुझे ऐसे चाहिए थे आईआईटी के लिए। प्रकाश, आपका कैमरा ऑन है। तो अल्टीमेटली द थिंग इज, आईआईटी निकल गया इज नॉट ए बिग डील। भाई प्रैक्टिस इतनी कर लेंगे हम, मॉक टेस्ट दे लेंगे, इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आईआईटी निकलना बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ज्यादा बड़ी बात यह है कि हम अपने कॉन्सेप्ट्स को कितने विग्रसली करते हैं, कितनी बुक को किस तरह से समझते हैं, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बुक से कैसे ऑब्जर्व कर लेते हैं, इजंट इट। हाँ और कुछ ऐड करना चाहोगे आप इसमें? भाई मतलब यही, इसका कंक्लूजन यही है कि मतलब आप जैम की प्रिपरेशन करो, बट उसके साथ साथ बुक भी फॉलो करो। विदाउट बुक मतलब आप जैम निकाल सकते हो विदाउट बुक, बट उसके बाद फिर आपको मतलब सरवाइव करना आईआईटीज में या एनआईटीज में बहुत दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा प्लेसमेंट के बारे में भी बताना एक बार,
कि वहां पे प्लेसमेंट में मतलब क्या क्या जाए। प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब पीएचडी में और प्लेसमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, वो सारा एक बार डिस्कस लाइक करो यहाँ ये पीएचडी के लिए तो आपको 8 सीजीपीए प्लस रखने होंगे, अगर आप विदाउट मतलब इसके जाना चाहते हो सीएसआईआर नेट के थ्रू, तो आपको 8 सीजीपीए प्लस रखने होंगे, क्योंकि उससे आपको ये चांसेस मिलता है कि आप जो जिस आईआईटी में हो उसी आईआईटी में इंटरव्यू दे सकते हो पीएचडी के लिए। हेलो। हेलो। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि लाइक मतलब 8 सीजीपीए प्लस रहेगा तो आपको ये प्रॉफिट मिलेगी, मतलब और आप फॉरेन भी जा सकते हो। बहुत सारे बच्चे अप्लाई किए, हमारे सीनियर से अप्लाई किए थे, 3 लोग थे जो अप्लाई किए थे और उनके 8 सीजीपीए प्लस थे, तो वो फॉरेन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रॉफिट होती है सीजीपीए के लिए, और सीजीपीए अच्छी लाने के लिए लाइक आपको बुक तो प्रिफर करना ही पड़ेगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है। और प्लेसमेंट के लिए लाइक आप प्लेसमेंट के लिए भी आपको 7.5 सीजीपीए 7 सीजीपीए प्लस रखना होगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि कंपनीज आती हैं, कभी 6 सीजीपीए पे ही लेके चली जाती हैं, कभी कभी 7 सीजीपीए पे भी ले जाती हैं। बट अपने आप को एक अच्छे प्लेस पे रखने के लिए आपको 7 सीजीपीए या 7.5 सीजीपीए एटलीस्ट रखने होंगे। राखी पूछ रहे हैं कि बुक्स में से सारे थ्योरम एंड ऑल देखें, थ्योरम्स वगैरह ये सब, मतलब नॉर्मल प्रूफ्स वगैरह हैं छोटे छोटे, ये सब मतलब इनकी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। हाँ, कि वो लाइक वो प्रूफ कैसे होते हैं, लाइक मतलब कोई पूछ ले तो हमें ये नहीं पता है कि बस हमें इसका रिजल्ट ही पता हो, मतलब उसके बारे में आइडिया हो कि हम थोड़ा बहुत बता सके कि हाँ ये कैसे होता है। एग्जैक्टली। तो इसमें ना मेन ये होता है लोगों का कि वो बोलते हैं यार हमें पीएचडी थोड़ी ना करनी है, हमें तो वहां जाके मास्टर्स करना है और प्लेसमेंट लेके निकलना है, हम क्यों घुसे मैथ्स में। ये तर्क होता है लोगों का मेन। भाई कभी कभी ना जिनके सीवी हाई होते हैं, कंपनीज डायरेक्ट उनको मतलब विदाउट टेक राउंड एंड मतलब विदाउट टेक राउंड उन्हें डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुला लेती है। तो ऐसा हुआ था सीजीपीए हमारे मतलब सीनियर एक शुभम भैया थे, उनके 9.2 सीजी था, एंड उससे उन्हें डायरेक्ट बुला लिया गया था। लाइक सर्कल के था या ओरेकल था, ऐसा कोई कंपनी था, उन्हें डायरेक्ट इंटरव्यू में बुला लिया गया था। तो सीजी का फायदा भी होता है बहुत ज्यादा। देखो पीएचडी वालों के लिए तो मस्ट है ही है, ठीक है। बाकी प्लेसमेंट वाले अगर ऐसा सोच रहे हैं कि यार बिना बुक पढ़े काम चल जाएगा, हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आईआईटी पहुंच जाएंगे, वहां देख लेंगे जो होना है, तो भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, इजंट इट। भाई। ठीक है। तो अभी आप में से कोई और युवराज भैया को कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है। आप में से कोई भी कुछ भी अगर पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। कुछ दिन पहले एक कॉल भी रखा था जिसमें विराट को बुलाया था, तो विराट भैया ने काफी समझाया था इस बारे में, अच्छा। तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं थी। अब ये जो हमारी बातें हुई है इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। एमएससी की फीस वगैरह इतनी नहीं होती है, आप आराम से अफोर्ड कर पाओगे, और अगर नहीं भी दे पा रहे फीस, देन आपको इजीली लोन मिल जाएगा, इजीली। हाँ, इजीली मिल जाएगा, और बहुत ज्यादा भी नहीं होता, लाइक पर सेम 30 40। आप ले लो, स्टार्टिंग के सेमेस्टर में लाइक 60 के अप्रॉक्स, एंड उसके बाद वाले सेमेस्टर्स में 45 के अप्रॉक्स। मैंने क्या बोला है, यदि आईआईटी पे लो सीजीपीए रखा तो स्टूडेंट तब क्या होगी। हाँ, आईआईटी ने लो सीजीपीए रखा तो स्टूडेंट का क्या होगा, बताइए। स्टूडेंट्स का क्या होगा, लाइक फिर वो कहीं अपने एमएससी का डिग्री नहीं दिखा सकते, लाइक मतलब क्या ही फायदा फिर, और कहीं मतलब वो उससे कोई प्रॉफिट तो होने वाला नहीं है, लाइक आप 5 सीजी ला के क्या मतलब कर लोगे।
ये तो एक बेइज्जती करवाने वाली बात हो गई यार, गजब बेइज्जती है। आईआईटी जाके भी क्या हाँ किया? 5, सीधी बात है तो ना भाई। वही तो लाइक, देखो नहीं कम। ऐसा नहीं होता है लाइक, नहीं नहीं देखो एक मतलब मैं अपने सीनियर की बात बता रहा हूँ, वो 4.4 सीजी था उनका, ठीक ना। बट वो एक कंपनीज आई थी फिटजी करके, वो लेवल 5 तक का मतलब वो 2.5 करोड़ पैकेज रखी थी। और पूरे कैंपस से सिर्फ 4 लड़कों का निकला था, उनमें से एक वो थे मैथमेटिक्स के, मैं आईआईटी मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, मतलब आईआईटी रुड़की से मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के ही थे। तो ढाई कुछ करोड़ जीनियस होते हैं पूरा? भाई। ऐसा? हाँ गजब। हाँ। अब पता नहीं इंटरव्यू में उनका क्या हुआ, क्योंकि उसके बाद मुझे मतलब मेरी उनसे बात नहीं हुई। बट वो मतलब उसका जो टेस्ट था, वो टेस्ट में सिर्फ आईआईटी रुड़की से 4 लड़के निकाले थे, और वो 4 में से एक थे। और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के अकेले थे वो, मतलब जो निकाले थे। तो भाई कुछ जीनियस होते हैं, ऐसा नहीं है कि लाइक सीजी राखी कम कह है तो कुछ नहीं होगा। राखी कह रही हैं कि आईआईटी टैग से जॉब मिल जाती है, ये कहाँ तक सत्य है? आईआईटी टैग से प्रॉफिट तो होता है, ठीक, मतलब लाइक अगर ऑफ कैंपस बहुत ज्यादा मतलब इससे फायदा होता है। और मैं कह रहा हूँ कि ऑफ ज्यादा नहीं कैंपस होता में है। क्योंकि नहीं नहीं, ऐसा देखो नहीं है भाई। होता है आपको बट। पहली जॉब जब मिलती है ना, तो कुलदीप भाई, अगर आपकी को जो पहली जॉब मिल रही है उसमें आईआईटी टैग से बहुत प्रॉफिट होता है। बट हाँ, अगर उसके उसमें बाद होता है। अब मतलब लाइक कंपनी चेंज कर रहे हो, तो उसके बाद एक्सपीरियंस बेस पे होता है। बट स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा होता है। पर यार इतनी ज्यादा हाई सैलरी बेस आपको, मतलब जितना ऑन कैंपस हो जाता है ना, उतना ऑफ कैंपस आपको कोई नहीं देगा। बहुत हाँ मुश्किल वो है। तो सही है, ऑफ कैंपस उतना नहीं देगा, बट फिर भी अगर 10 बच्चे हैं, अगर आप आईआईटी से हो तो 10 बच्चे ऑफ कैंपस दे रहे हैं, और आप आईआईटी से हो तो आपके चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। ये आप हम्म, मान के चलो। हाँ ये बताओ भाई, आईआईटी पे रुड़की और अप्लाइड पढ़ाते हैं? भाई, प्योर, पूछो सबसे भाई, ज्यादा जिसके प्योर जो की भी डाउट हो टॉपिक पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो। लाइक थर्ड सेम और फोर्थ सेम में मतलब अप्लाइड के टॉपिक ज्यादा हैं, बट फर्स्ट और सेकंड में तो प्योर के टॉपिक्स ज्यादा प्योर है तो भाई वहां जाते ही हवा निकलने वाली है, इतना कोर्स स्ट्रक्चर देखते ही कि भाई ये तो हम पढ़ के आए थे रियल सीक्वेंसेस, यहाँ आके क्या ही पढ़ना पड़ रहा है। स्कॉलरशिप हैं नहीं मिलती भाई। है भाई आईआईटी में। ना ना, स्कॉलरशिप का तो कोई चांस ही नहीं वो पैसे लेते हैं, देते नहीं। है। नहीं, स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, बट हम्म, ये क्या बोला इन्होंने? और हमने अच्छे क्रेडिट स्कोर रखने के बाद एक्सपीरियंस नहीं है तो किस कंपनीज में हायर करती है क्या? कंपनीज हायर करती है क्या? अच्छा क्रेडिट स्कोर क्या नहीं भाई। है? अच्छा हाँ, क्रेडिट स्कोर क्या बोलना नहीं है। चाहते हैं? रखने बाद एक्सपीरियंस, अब बोल दो ना एक बार, कि आप बोल दोगे तो ज्यादा ठीक है। अंजलि भी बोलना चाह रही है, बोलिए। बोल करके पूछ लीजिए, यहाँ पे आपके पास में सुविधा है बोलने की। अच्छा क्रेडिट स्कोर तो है बट एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसका क्या फायदा होगा? किस में, प्लेसमेंट से रिलेटेड? प्लेसमेंट, यस। मतलब 2 साल का, मतलब कंपनी भी एक एक्सपेक्ट करके चलती है कि 2 साल में आप क्या मतलब बस सीख सकते हो कुछ भी चीज, लाइक कंप्यूटिंग से रिलेटेड सीख सकते हो 2 साल में। आप कोई इंटर्नशिप तो ले नहीं सकते हो। मतलब बहुत आप अच्छे पहले से आप मतलब कंप्यूटिंग का नॉलेज है आपके पास, तो आप कर लोगे, इंटर्नशिप इजिली ले लोगे। बट स्टार्टिंग इंटर्नशिप आपको जाते ही, मतलब आप आईआईटी में एंट्री लिए और जाते ही आपको फिर इंटर्नशिप की कंपनी आने लगती है। तो अगर आपके पास पहले से थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं होगा तो आप उसमें बैठ भी नहीं पाओगे, लाइक आप टेस्ट राउंड में ही मतलब निकल जाओगे। तो कंपनीज मान के चलती है कि हाँ, अगर आप 2 साल का कोर्स कर रहे हो तो ये मतलब इंटर्नशिप तो मतलब लगभग मुश्किल है। तो इसलिए वो मतलब उसमें दिक्कत नहीं होता है कि अगर आपके पास इंटर्नशिप नहीं है तो कंपनीज आपको प्रीफर नहीं करेंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ओनली मैथमेटिक्स के लिए हो जाता है क्या भाई प्लेसमेंट?
भाई हाँ, एडटेक वाले ले आपको जाते हैं यार। मतलब कोर्स स्ट्रक्चर से कोई हेल्प नहीं मिलेगा, बट कंपनीज आती हैं, आप बैठ सकते हो और आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो। तो भाई निशांत, अभी से क्या करना चाहिए ऐसा? भाई अभी हम जो कर सकते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको ढंग से करें। जो हम पढ़ रहे हैं उसको ढंग से पढ़ें। ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से देख लिया क्वेश्चन हो गया बस छोड़ो। ये गलत तरीका है पढ़ने का। बस यही करते रहना है हमें। लास्ट तक यही काम आने वाला है। कुछ ऐसा जादुई मंत्र नहीं है कि बाद में जाकर के ये हो जाएगा, जब जाके आपकी अच्छी प्लेसमेंट हो जाएगी या फिर आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। जो हम कर रहे हैं उसको ढंग से करते रहें। दैट्स माय पॉइंट। एमएससी वालों की कोई इज्जत नहीं होती आईआईटी में। भाई ऐसा किसने कहा? और वहां पे इज्जत लेने थोड़ी जा रहे हो यार। इज्जत करवाने थोड़ी जा रहे हो भाई, वहां पढ़ने जा रहे हो। क्यों किसी से फालतू का वाहवाही चाहिए? पता ना भाई, युवराज थोड़ा इस पे बोलिए। भाई मतलब ऐसा थोड़ी है कि मतलब एमएससी वालों की इज्जत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक हाँ, बीटेक वालों को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, वो तो हर आईआईटी में ऐसा है कि बीटेक वालों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि वो बहुत इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम क्वालिफाई करके वहां पे आए हैं, जेई एडवांस। तो ऑफ कोर्स उन्हें थोड़ी रिस्पेक्ट ज्यादा मिलेगी। और आप 2 साल का कोर्स करने वहां पे जा रहे हो और वो 4 साल का कोर्स करने जा रहे हो, तो उनके पास बहुत ज्यादा टाइम है। तो वो सारे लगभग जितने भी वहाँ पे लाइक कोडिंग क्लब है, ड्रामा क्लब है, म्यूजिक क्लब है, तो वो सब में फैले हुए हैं। तो थोड़ा सा उन्हें मतलब वो हर चीज वो सारे मतलब जो भी डिपार्टमेंट में आप जाओ, सब में वो हैं। तो थोड़ा उन्हें मतलब इन सब चीजों से लोग ज्यादा जानते हैं। एमएससी वाले ये सब लाइक क्लब में जाना, और मतलब कोडिंग क्लब में जाना, और सिनेमा क्लब में जाना, और फिर क्या बोलते हैं ये म्यूजिक क्लब में पार्टिसिपेट करना, ये सब नहीं प्रीफर करते हैं। तो उनको थोड़ा कम जानते हैं। इससे इसका मतलब ये थोड़ी है कि इज्जत नहीं है, ये गलत हुआ। तो ये कह रहे हैं कि बीटेक वाले टेस्ट वगैरह लेते हैं, ऐसा बोले मतलब टेस्ट अपना टेस्ट लेंगे क्या बीटेक वाले? यार ऐसा थोड़ी नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं ना। होता है। वो जाने के बाद सबको पता चलता है हम एमएससी से हैं, वो सर कह के बुलाते हैं, ऐसा हाँ, कुछ नहीं है। वो हम उनके सीनियर हैं अगर वहां चले जाते हैं तो मास्टर्स। ठीक है। हम्म। ऐसा कुछ नहीं होता है। और फिर वो तो अलग ही चीजें बन जाती है, फिर वो जो रैगिंग वैगिंग वो तो अलग ही चीज बन जाती है फिर। उसके तो बारे में तो अभी तो रैगिंग भी आपके सीनियर्स ही लेंगे। वो ये नहीं है कि मतलब लाइक किसी भी डिपार्टमेंट का कोई आके लेने लगा। होगा भी क्या यार, रैगिंग वैगिंग कुछ नहीं, बस वो थोड़ी सी बकवास कर लेंगे इधर उधर। बस वही। ठीक है, तो इस सेशन का मेन मकसद जो था वो यही था कि आपको बुक्स फॉलो करनी है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी चलती रहेगी साथ में। जिस भी टीचर से या जिस भी एकेडमी से आप पढ़ रहे हो वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। मॉक टेस्ट देते रहिए, टेस्ट लगाते रहिए। साथ में आप जो पढ़ रहे हो उसको ढंग से करते रहिए। अमनदास क्या कह रहे हैं? हेलो भैया, मुझे सेकंड और थर्ड राउंड में आईआईटी पटना मिली थी, क्या मुझे काउंसलिंग पर अप्लाई करना चाहिए? आईआईटी पटना मिली थी उनको, काउंसलिंग में अप्लाई करना चाहिए? सुन पा रहे हैं युवराज? क्या? कोर्स करना चाहिए, क्योंकि ईयर ड्रॉप करने से कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता है। और मैं बोलूंगा कि अगर कोई अच्छी एनआईटी मिल जा रही है तो फिर वो ले लो आप, नहीं तो फिर आईआईटी पटना भी ठीक है। ईयर ड्रॉप के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो है एक, आपको देखनी चाहिए अमन दास। उसके अंदर पूरा अच्छे से एनालिसिस करके बताया कि कब आपको एयर ड्रॉप करना चाहिए, कब आपको नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छे से समझाया उसने। मुझे कुछ पूछना है। यस यस, पूछिए। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे मुझे ना कंप्यूटर साइंस के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, बट मैं जैम एग्जाम के बाद ना उसका पूरा कोर्स करूंगी, तो ये बेनिफिशियल रहेगा ना? हाँ, ऑफ कोर्स बेनिफिशियल होगा।
बट हाँ, वहाँ पे कॉलेज में अगर कोर्स स्ट्रक्चर से कोई हेल्प नहीं मिल रहा है तो आपको खुद से ट्राई करना होगा, और मतलब लाइक बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी फिर आपको। युवराज, मैं ऐसे बंदों को जानता हूँ, हाँ, तो हम्म, जो हमारे बैच में थे, है ना, उनका जैसे ही आईआईटी के जैम का एग्जाम क्लियर हुआ, उन्होंने लैपटॉप खरीदा और कोडिंग शुरू कर दी थी, है ना। आप भी जानते होगे हाँ, शायद ऐसे मैं भी लोगों को। यही करने ऑफ वाली हूँ। कोर्स मैं बहुतों को जानता हूँ, हाँ, उसमें से एक हम भी थे, फिर बाद में लाइक आप भी आइडिया थे ड्रॉप कर और दिए। मैं और विराट भी था, मैं, विराट, हर्षित और सनी राजपूत साथ ही में किए थे, सन्नी था। और पीडब्ल्यू का सब्सक्रिप्शन भी लिए थे। हम्म, तो मैं इनको सबको जानता हूँ, ठीक है। आपको भी, आपका भी सुना हुआ है नाम। विराट तो खैर बात होती थी, सन्नी से भी बात होती थी, और एक गौरंग करके है, वो भी है। हाँ, गौरांग, वो जोधपुर में है। जोधपुर, अच्छा जोधपुर में हो। हाँ, तो लाइक हाँ, आप कर सकते हो ऐसा रखिए, मतलब वहाँ पे आपका जैम क्लियर होने के बाद तुरंत ही आप मतलब स्टार्ट कर देना, लाइक टाइम वेस्ट ना करना कि लाइक हम वहाँ जाएंगे तो स्टार्ट करेंगे, अप्रैल से ही आप स्टार्ट कर देना, तो आपको हाँ, ज्यादा मैं तुरंत बेनिफिशियल ही होगा आपके लिए। करूँगी, बट मुझे इसका टेंशन है कि अभी से करूँगी, मैंने पहले कभी पढ़ा नहीं है, तो आगे जाके मुझे ऐसा फेस ना करना पड़े कि मैंने पहले कोर्स में कभी पढ़ा नहीं, तो मुझे प्रेफरेंस ना नहीं मिले। नहीं, नहीं राखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, आप अप्रैल मई जून अगर आप आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होगा, आपके पास कोई काम नहीं होगा, तो ये इसमें आपको एक वीडियो थोड़ा लेट भी समझ में आता है तो आप उसको टाइम देंगे, तो अगर 3 महीना आप अच्छे से उस पर टाइम दे देंगी तो फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। बाकी के जो आपके मतलब जो 3 महीने में कोई मतलब बहुत ज्यादा टाइम, मतलब एक लैंग्वेज सीखने में ही आपने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, 3 महीने टाइम लगा दिया, बट उसके बाद जो फिर आप करोगे ना तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ हमें कैसे करना है एंड ऑल। ठीक, आइडिया ही तो तो ऐसा कोई नहीं है दिक्कत। मुझे ये, टाइम तो लगेगा, आप क्योंकि देखो। करोगे अभी तब तो आइडिया होगा। अच्छा, आप जैम का प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे तो क्या तुरंत ही आइडिया लग गया था कि आपको कैसे करना है, कि उसमें नहीं भी आपने नहीं, पहले तुरंत तो नहीं लगा। एक महीना 1.5 महीना टाइम इन्वेस्ट किया है? हाँ, बराबर। हाँ, तो सब में वैसा ही टाइम लगता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ लाइक ओके आप जाओ और तुरंत ही आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे होना करना है। ओके ओके, देखो, थैंक यू एक सो चीज होती है, आप हाँ एग्जाम रिजल्ट आने का वेट मत करना। जैसे एग्जाम दे के आओगे, आपको पता चल जाएगा शाम को घर पे आओगे तो, कि हाँ ये रिजल्ट रहने वाला है हाँ, हमारा। तुरंत ही और अगर शाम शाम को ना पता चले कुलदीप भाई, तो 10 दिन बाद तो वो आ जाता है ना, क्या बोलते हैं उसका, की आ जाती है। की आ जाती है, तो फिर की से 10 दिन बाद पता चल ही जाता है, तो फिर आप 22 मार्च तक का वेट ना करो, आप तुरंत ही लग जाओ। एग्जैक्टली, यस यस। करेक्ट। रेस्पॉन्स सीट का वेट करना ही नहीं चाहिए इन चीजों में, तो जो करना है वो अभी से शुरू करो। अब जैसे मैंने एक कम्युनिटी क्रिएट की है, कि जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं ना, जिनका इंटरेस्ट ही पीएचडी है, ओवर प्लेसमेंट, उनको प्लेसमेंट से कोई लेना देना नहीं है, उनकी एक कम्युनिटी है। हम लोग डेली 9 से 11 डिस्कशन करते हैं, और हमने 2 चैप्टर खत्म कर दिया इसके बाद। अब कल से थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा, और एकदम विग्रसली पढ़ रहे हैं, एक एक चीज को समझते हुए, एक एक लाइन को, एक एक पेज को ढंग से करते हुए। बस वही है, हमें जो करना है ना। और हमारा पता है क्या है, देखो, कि पीएचडी है ना, वहां जाके स्टार्ट नहीं हुई। पीएचडी हमें यहीं से शुरू करनी पड़ेगी, घर से, बुक्स से, क्योंकि उसका पढ़ने का तरीका अलग होता है। जैम में क्या होता है कि यार, ठीक है, हम क्वेश्चंस निकाल लिए और आईआईटी पहुंच गए। पीएचडी में ही जाना है तो फिर स्टार्टिंग ही वैसे करनी पड़ेगी जैसे वहां पे काम करना है। इजंट इट युवराज? हाँ भाई, क्योंकि पीएचडी में डायरेक्ट किया, ऐसा थोड़ी होता है कि सिर्फ जैम के जैसा फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आते हैं, लाइक 80% न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड 20% कंसेप्चुअल। पीएचडी में होता है 60-40, मतलब 60% कंसेप्चुअल एंड 40% न्यूमेरिकल। तो कंसेप्ट तो पीएचडी के करना लिए, ही है, क्योंकि जैम के बाद चाहे मास्टर्स प्लेसमेंट में जाओ चाहे पीएचडी में जाओ, कंसेप्ट तो हर जगह ही है, तो उसको हाँ तो प्रेफरेंस तो वही ना, देना ही पड़ेगा। तो ऐसा रखना चाहिए कि हम मास्टर्स में जाए ना, तो जब मैं मतलब मेरा ईयर सेकेंड ईयर जब फिनिश हो, तो हमें दोनों ऑप्शन हो कि अगर प्लेसमेंट नहीं हो पाया बाई चांस, तो हमें पीएचडी मतलब इजिली मिल जाए, सीएसआईआर नेट हमसे इजिली निकल जाए। ऐसा ना हो कि हमसे मतलब प्लेसमेंट भी नहीं हुआ और फिर
नेट भी नहीं निकला, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके ओके। तो इसीलिए हाँ मतलब ये दोनों सही दोनों समझे। ऑप्शन दोनों ऑप्शन रखने चाहिए कि अगर जो होता है वो मतलब हो जाए, प्लेसमेंट भी हो जाए या फिर मतलब समझ रहे हो आप। यस यस। और किसी का कोई डाउट पूछ लो, जो भी पूछना है आपको। और आपके उधर का माहौल कैसा है? लाइक आईआईटी रुड़की का हाँ, किस टाइप का भाई, माहौल है, मतलब वहाँ कैंपस पे? कैंपस बहुत अच्छा है, एंड हमें बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। लाइक अभी 2 महीने के लिए घर आए हैं, तो मतलब छुट्टी में बिल्कुल बोर हो गए हैं। तो अच्छा, कुछ लोग तो पढ़ रहे हैं भाई लाइब्रेरी जाके आपको नहीं पता? लाइक विराट ना, तो वो वहां पे ही है ना, मतलब लाइक घर पे भी, घर ही पे है ना वो भी। वही तो कह रहा हूँ ना, लाइब्रेरी जाके पढ़ते हैं भाई आप कब पढ़ हाँ रहे बट हो? वो भी बोर हो गया है। लाइक हम भी घर पे ही हैं भाई, मतलब ऐसा नहीं है नहीं हो रही है, बट फिर भी बोर हो गए हैं। सही है भाई, वो अलग ही चीज होती है कैंपस लाइफ। हाँ, ये पूछ रहे हैं अलेक्जेंडर कि आप अभी प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो या फिर CSIR नेट? अभी फिलहाल मतलब लाइक दोनों में है, जो हो जाए। देख लो भाई। दिसंबर तक कंपनीज आएंगी, तो उनमें पूरा ट्राई करना है। अगर नहीं हुआ तो फिर नेट। भाई पढ़ोगे जो काम मतलब ही आएगा ना लाइक यार आगे। ऑप्शन दोनों रखने हैं, ऑप्शन दोनों रखने हैं। बाकी 4 लड़के कौन से हैं भाई? अलेक्जेंडर कौन से 4 लड़के हुआ? जो भैया के साथ में है वो, हाँ, जिन्होंने PW का कोर्स लिया था कोडिंग सीखने के लिए। अच्छा, कि विराट और सनी की बात हो रही है क्या? सनी तो वारंगल में ना। ओवर एंगल, ओवर एंगल नहीं है। सही है भाई। और किसी को कुछ पूछना है भाई? अभी मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर देता हूँ। बुक एस के मापा, चैप्टर नंबर 8, ठीक है, कंटिन्यूटी। एक एक पेज को विग्रसली करेंगे, ठीक है। जो जो एस के मापा में लिखा हुआ है सब कुछ एकदम डिटेल से समझाऊंगा। कोई भी क्वेश्चन होगा आपका उसका आंसर मिलेगा प्रॉपर, ठीक है। जितने भी इसमें थ्योरम्स हैं, जितने भी इसमें प्रूफ्स हैं, पूरी ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर को लास्ट तक, जब इसका हम लास्ट पेज कर रहे होंगे, तब तक आपको कंटिन्यूटी का बेसिक से लेकर के एडवांस जितना भी इसके अंदर है सब कुछ अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। अब ये देखते हैं कि क्लास होगी या फिर मैं वीडियोस बना के प्रोवाइड करूंगा, ये एक बार देखना है, ठीक है। बाकी देखो क्लास जो होती है ना उसमें टाइम ज्यादा लगता है, और जब मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं खुद से ही इतना एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपका कोई क्वेश्चन ही ना रहे। वीडियो चैनल पे मिलेगी, वीडियो यूट्यूब में चैनल। ज्यादा कवर भी हो जाता है और वीडियो में ज्यादा कवर अच्छे भी से हो जाता है। एक्सप्लेन भी हो हाँ, जाता है। वीडियो में कवर भी हो जाता है ज्यादा और अच्छे से एक्सप्लेन भी हो जाता है। और क्लास जब रहती है तो हाँ फिर उसके अंदर क्या रहता है, इंटरेक्शन होता रहता है, आप कुछ पूछते हैं फिर वो बताते हैं, मैं बताता हूँ, धीरे धीरे फिर इसके अंदर फिर टाइम ज्यादा लगता है। तो वीडियो के अंदर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल प्लानिंग की प्लानिंग के साथ में मिलेगा कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये पूरा, ठीक है। यहाँ पर कोई एक बार चैनल का लिंक सेंड कर दो और ग्रुप का लिंक भी सेंड कर दो उनको ग्रुप में, ठीक है। तो अभी कोई और कुछ युवराज भैया से पूछना चाहे तो पूछ सकता है। जब मास्टर्स हो जाएगा तो पूरा एक्सपीरियंस बता देंगे। हाँ बिल्कुल, युवराज भैया से और विराट भैया से, इनसे तो कनेक्टेड है ही, तो इनका तो पता चलता ही रहेगा कि कहाँ प्लेस प्लेस हुए, कहाँ कितना पैकेज मिल रहा है,
मोटा पैकेज, ज्यादा मोटा पैकेज मिल गया तो फिर पहुंच जाएंगे इनके पास पार्टी वार्टी देने। ज्यादा मोटे से मेरा मतलब है भाई, मतलब 20 लाख से ऊपर। सही कह रहा हूँ ना युवराज? देखते हैं भाई, अभी से क्या मतलब बोले। प्रोफेसर कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं? शिवम पूछ रहे हैं प्रोफेसर कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। भाई वो इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग देश के अलग अलग कोने से लोग आते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको इंग्लिश में ही पढ़ाना है, isn't it? हम्म। हिंदी कोई नहीं बोलता है, शायद ही कोई प्रोफेसर बोल दे तो मैं लाइक बीच बीच में, बट ऐसा होता नहीं है। और कुछ पूछो ना किसी को, यहाँ पे लिंक सेंड कर दो, राखी आप कर दो, ये लिंक हो हाँ गया। कर दिया। यहाँ से आप जा सकते हो। और ये जो अभी हमारी कॉन्वर्सेशन है ये भी अभी यूट्यूब पे आ जाएगी, तो आप यहाँ से फिर से देख सकते हैं क्या क्या बात है। ठीक है, तो युवराज भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें गाइड करने के लिए। मेन जो मकसद था इस वीडियो का, इस सेशन का, यही था कि कोई भी काम हम कर रहे हैं उसको ढंग से करें, ऊपर ऊपर से ना करें बस। मैं शुरू से यही बोलता आ रहा हूँ कि भाई अगर कर रहे हो तो ढंग से कर लो। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसका प्रूफ देखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, देख लो उसको, ज्यादा नहीं लगता है टाइम, बाद में नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है और? नहीं, थैंक यू सो मच आप सबको। युवराज भैया आप कुछ और ऐड ऑन करना चाहेंगे और कुछ बोलना चाहेंगे? लाइक यार, आप क्वेश्चन पूछते तो मैं बता देता, अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं आ रहा है। पूछो भाई, किसी का कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ डाउट है किसी चीज में, तो पूछ सकते हैं। हमारा डिस्कशन हमेशा ओपन रहता है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछिए। पढ़ाई से रिलेटेड, जैम से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। आफ्टर एमएससी क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है भाई? आईआईटी एमएससी से के बाद एमएससी। आपको मतलब प्लेसमेंट में लाइक आप फाइनेंस में जा सकते हो, आप टेक फील्ड में जा सकते हो, लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट। और फिर टेक मतलब टेक में भी जा सकते हो आप। और आगे अगर आप बहुत ज्यादा रिसर्च में इंटरेस्टेड हो तो आप साइंटिस्ट भी बन सकते हो, प्रोफेसर भी बन सकते हो। लगभग आईआईटी से एमएससी के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, आप जिधर जाना चाहो उधर जा सकते हो। एक दिन में कितनी क्लासेस होती हैं आईआईटी रुड़की, अलेक्जेंडर पुल? 5, मिनिमम 5। भाई 5 क्लास कितने कितने घंटे की? एक एक घंटे की। गए 6.5 से 7 घंटे तो इसके अंदर ही। नहीं, 5 मतलब लाइक 55 मिनट्स के क्लास होते हैं, बट 5 मिनट बीच में गैप होता है, तो 1 घंटे आप मान लो। तो 5 घंटे की क्लास एंड आधे घंटे जाने आने में ले लो आप। लगभग आप 5.5 घंटे आपको मतलब लग जाएंगे ऐसे इसमें। अच्छा, 5.5 से 6 घंटे मतलब। सही है, पर मजा आता होगा यार, वहाँ पे अलग ही माहौल रहता होगा। हाँ हाँ। और अलग अलग जगह के फ्रेंड्स मिलते हैं आपको, अलग अलग एक्सपीरियंस मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लिमिटेड रहते हो कि सिर्फ आप मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के हो तो वहीं फ्रेंडशिप करना है। आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के फ्रेंड्स मिलेंगे, तो ये मतलब सब तो बन ही अच्छा जाते हैं वहाँ एक्सपीरियंस पे। है वहाँ का। हाँ। सही है। एकेडमिक प्रेशर कितना होता है आपके? आईआईटी रुड़की में बहुत ज्यादा तो नहीं है, मतलब लाइक एवरेज है। अब हर कॉलेज में थोड़ा बहुत तो होता ही है,
तो उतना आप मान सकते हो, बट बहुत ज्यादा नहीं। लाइक मैंने सुना है आईआईटी गुवाहाटी में बहुत ज्यादा है, तो उतना नहीं है आईआईटी रुड़की में। आयुषी पूछ रहे हैं कि जिसे डाटा साइंस से करना है उन्हें अलग से कोडिंग एटसेट्रा करने की सीखना होता है या वहां पर सिखाते हैं? नहीं, कोर्स से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगी, आपको सब अलग से करना होगा, क्योंकि कोर्स आपका मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग नहीं है, सिर्फ मैथमेटिक्स है आईआईटी रुड़की में। तो जो करना है आपको अलग से ही करना होगा। ये सिर्फ रुड़की की बात बता रहे हैं, जहाँ पे कंप्यूटिंग भी है वहां पे बात अलग है। हाँ, ऑफ कोर्स आईआईटी गुवाहाटी में आप चले जाओ, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, वहाँ पे मतलब अलग है। वहां पे भी जाने से पहले आपको मतलब बेसिक कोडिंग वगैरह तो आनी चाहिए ना, या फिर नहीं सब कुछ सिखाएंगे वो? अगर आता है तो आपको सीखने में मतलब आसानी होगी, अगर नहीं आता है तो आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी। बट ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आपको, आप नहीं जानते हो तो आपको मतलब बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि मैं, मेरा एक फ्रेंड है रुद्र बनर्जी, वो जैम के बाद वो स्टार्ट किया था, मतलब आईआईटी गुवाहाटी से ही है, एमएनसी है। वो जैम के बाद स्टार्ट किया था एंड वो बहुत अच्छा कर रहा है अब। अलेक्जेंडर पूछ रहे हैं कि भाई क्लासेस के बीच में गैप होता है या फिर डायरेक्ट अलग, मतलब कैसे होती है, मतलब 5 हाई क्लासेस? लाइक स्टार्टिंग के जो क्लासेस होते हैं 9 बजे से और 1 बजे तक, उसमें सिर्फ 5-5 मिनट के गैप होते हैं बीच में। उसके बाद में क्लास शाम को होते हैं। हाँ, उसके बाद शाम को क्लास होती है। आईआईटी में जाने के बाद में आपको गेम वगैरह खेलने का टाइम मिलता है, जैसे क्रिकेट वगैरह, फुटबॉल वगैरह ये सब? हाँ, हाँ मिलता है भाई। हम तो मतलब डेली शाम को वॉलीबॉल खेलने जाते हैं। आपको टाइम मिलेगा, और टाइम नहीं मिलेगा तो निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप सिंपल दिन बात है भर यार। मतलब लाइक पढ़ाई तो नहीं करोगे ना। सर अगर प्योर मैथ्स लिया तभी भी कोडिंग आना चाहिए, इतना डिफरेंस क्यों है? तो हाँ, एक सी प्लस प्लस का कोर्स में मतलब है कोर्स, तो उसके लिए थोड़ा सा तो आना चाहिए। तो वो आप वहां पे भी जाके सीख सकते हो मतलब। और एक लैंग्वेज तो लगभग आई थिंक सबको आना चाहिए। तो हाँ, मतलब एक लैंग्वेज तो आना चाहिए। प्राची पूछ रहे हैं रुड़की में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच नहीं है, नहीं है। ओनली मैथमेटिक्स। हाँ, आयुषी पूछ रहे हैं इतनी प्रॉब्लम क्यों फेस करनी पड़ती है आईआईटी में जाने के बाद? क्योंकि वहां पे आपको निखारा जाता है, वहां पे आप पत्थर से सोना बनते हो। वहां पे आपको इतना तोड़ दिया जाता है, इतना तोड़ दिया जाता है कि आप मतलब बाकी फिर दुनिया की कोई चीज आपको नहीं तोड़ पाती। सही बात। आईआईटीज में आपको प्रेशर लेना सिखाया जाता है, एग्जैक्टली। प्रेशर के साथ कैसे डील करना है आपको वो सिखाया जाता है। और पूछो किसी को, सर आई वांट टू से समथिंग। यस, बोलिए आयुषी। सर मीन्स कैसे अभी हम लोग के जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, वहाँ पे जो स्टडीज़ का लेवल होता है वो कैसे थोड़ा डिफरेंट होता है। अभी मैं कैसे मुंबई यूनिवर्सिटी में स्टडी की हूँ, तो मैंने कैसे मेरे बीच के टाइम पे ना एक कुछ 7 डेज़ का ये रखा हुआ था कैंप, जो कि बीआरसी में था। तो वो कैंप मैंने अटेंड किया था, 7 डेज़ का कैंप। बट वहाँ के मीन्स वहाँ के जितने भी बाकी के स्टूडेंट्स आए थे ना, वो भी सेम यूनिवर्सिटीज़ के थे, एमएससी लेवल बाकी सब। तो मीन्स मेरा तो इतना स्टडी प्रॉपर्ली नहीं हुआ था, फिर भी मैं गई थी वहाँ पे। मीन्स कैसे वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स थे ना, उनका जो पढ़ाई का लेवल था सेम यूनिवर्सिटीज़ से थे। बट वो सर लोग क्या पढ़ाते थे ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसे थे कि हमें समझ में ही नहीं आता था। और कैसे अगर क्लास में हम लोग ने जो चीज़ पढ़ा, मैम जो पढ़ा रहे वो हम लोग को प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है, और वो जितने भी उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस या फिर जैसे भी थ्योरम्स होंगे, कुछ भी होगा तो वो प्रॉपर्ली समझता है। बट कैसे हम लोग ने मैंने जो कैंप अटेंड किया था 7 डेज़ का ना, वहाँ पे तो मतलब जो लेवल चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि क्या पढ़ा रहे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जबकि हमारे ही टॉपिक्स और हम लोग के जो थे उसके रिलेटेड था।
लाइक मैं पहले ही बताया था कि मतलब एमएससी में प्रोफेसर ये मान के चलते हैं कि लाइक तुम्हें बेसिक्स आते हैं, ठीक। और जब तुम कैंप अटेम्प्ट की मतलब हेलो, आवाज आ रही है? यस यस। यस। हाँ हाँ। और जब तुम कैंप में जब तुम गई होगी, तो मतलब वहाँ के जो प्रोफेसर होंगे उन्हें यही लगा होगा कि हाँ तुम्हें मतलब बेसिक सारे आते होंगे। अब मुझे मतलब अपने लेवल पे ही पढ़ाना चाहिए, जिस लेवल पे मतलब मैं नहीं, पढ़ाता हूँ उसी लेवल पे पढ़ाना चाहिए। बोलो बोलो। मतलब कि हम लोग के भी ऐसे कैसे टॉपिक्स हैं, मतलब समझा है कि हाँ ये अगर कुछ भी पढ़ा तो इसमें ये होता है करके, जो भी है वो हम लोग को समझा था, बट वो उसके रिलेटेड क्या पढ़ा रहे थे, मीन्स थोड़ा भी चीज अगर थोड़ा भी डिफरेंट रिलेट कर दिया या फिर कुछ भी, तो वो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर थोड़े टाइम के लिए जितना भी एक्सप्लेन किया ना, वो कुछ नहीं समझेगा अगर स्टार्टिंग का नहीं समझा तो थोड़ा सा। लाइक मतलब वही है, लाइक देखो मैं मतलब लाइक वहाँ के आईआईटी रुड़की की बता रहा हूँ, तो एक टोपोलॉजी के टीचर हैं सुरजीत घोष। वो जब स्टार्टिंग में पढ़ाने आए तो जो बच्चा मतलब लाइक पहले से टोपोलॉजी बीएससी में बहुत अच्छे से पढ़ के आया था, जिसकी मैं बताया कि लाइक वो सबसे अच्छा मार्क्स लाइक सारे सब्जेक्ट्स में वो 10 CG लेके आता है। तो उसे भी स्टार्टिंग में लाइक समझ में नहीं आ रहा था, मतलब वो ड्यू से करके आया था बीएससी। एंड उसे भी स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा था कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। बट वो फिर भी मतलब लाइक बुक्स को फॉलो किया एंड करता गया, तो फिर लेटर ऑन उसे समझ में आने लगा। तो मतलब प्रोफेसर्स लाइक मतलब जो बहुत अच्छी जगह से पीएचडी किए होते हैं, तो उन्हें उनकी पढ़ाने की थोड़ी मतलब तरीका अलग होता है। लाइक वो कोई भी चीजों बात को मतलब वही बहुत है। बेसिक से नहीं पढ़ा पाते हैं। मतलब समझ रही हो, मतलब उन्हें बेसिक्स मतलब मतलब उनको लगता है कि हम बच्चे इतना तो जानते होंगे, और वो फिर बेसिक्स को स्किप करके पढ़ाते होंगे, तो जिससे तुम्हें बेसिक का आइडिया नहीं लग रहा होगा, तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो डिफिकल्ट चीज आ गया, मुझे मैं तो इसके बारे में जानती ही नहीं हूँ। तो वहां से तुम्हें लगा होगा कि हाँ मतलब ये टीचर थोड़ा अलग पढ़ा रहे हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बात यही है कंसेप्ट की, जैसे हम बोलेंगे लिमिट एंड कंस्ट्रेंट इन्फिनिटी एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट, और इनडायरेक्टली बोलेंगे एक्स माइनस एक्स नॉट इज लेस देन डेल्टा व्हेनेवर एफ ऑफ एक्स नॉट, वैसे बोल देंगे तो ये बात समझेगी नहीं, पर लिमिट एंड टेंस तो हाँ समझेगी। तो बात वही हाँ, है कि लाइक बुक रियल की एनालिसिस। लैंग्वेज आना चाहिए। बुक की हम्म। लैंग्वेज जब तक नहीं आएगी तब तक चीजें नहीं समझेगी। और लाइक अगर आप इंडियन ऑथर्स की बुक पढ़ो और फिर वही फॉरेन ऑथर्स की बुक पढ़ो, तो वो दोनों में डिफरेंट लैंग्वेज समझने में बहुत दिक्कत होती है। लाइक आप सॉम सीरीज की बुक पढ़ो और वही आप मुंक्रेस की बुक पढ़ो, तो दोनों अलग अलग बुक्स हैं। आप ये नहीं है कि सॉम सीरीज आपको आता है तो आपको मुंक्रेस में मतलब बहुत सॉन्ग इजीली समझ सीरीज में भी आ तो जाएगा, बाहर का उसमें ही भी है ना आपको भाई। डिफिकल्टीज आएंगे। सॉन्ग सीरीज बाहर का नहीं है। बट नहीं नहीं, उसकी लैंग्वेज सॉम सीरीज थोड़ा अंडरस्टैंड। इजी लैंग्वेज में है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा अच्छा। यार एक बात बताऊं, मैं इसके ऊपर ना मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ कि हाँ अगर हमें वो कॉन्सेप्ट की फील है ना, फील है, सच में अगर हमें लिमिट की फील है, तो फिर चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, हम पकड़ ही लेते हैं। भाई, बट स्टार्टिंग में जब हमें स्टार्टिंग के लिमिट अंदर। का तो लगभग क्लास 11th 12th से ही आइडिया है। बट जब हम लोग अब साइलेंट डेल्टा जब उसमें इंट्रोड्यूस किया गया, तो थोड़ा सा डिफिकल्टीज तो आई ही जैम टाइम में। बहुत बहुत, थोड़ी अ, नहीं बहुत। आई ना। वो समझने में ही बट मतलब वो कंसेप्ट समझने में ही लाइक उन हम वो कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन में कर लेते थे कि हाँ ये लिमिट टेंस टू ये होता है तो ये आ जाएगा, बट मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो कर ले रहे थे। बट वो कंसेप्ट हमें समझने में थोड़ा टाइम लग गया कि एप्सिलॉन डेल्टा वाला कंडीशन। तो जस्ट वैसा ही है। मतलब आप जैम निकाल के आ जाओगे वहां पे, तो आप लिमिट का क्वेश्चन आप किए रहोगे, जैसे जैम में लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे क्वेश्चन किए रहोगे। और वही जब आप आईआईटी में आओगे, तो वो एप्सिलॉन डेल्टा का कंडीशन लग जाएगा, तो उसमें डिफिकल्टीज आ जाती हैं। तो बस यही मतलब जैम के प्रिपरेशन टाइम में जो ऐसे सिर्फ रिजल्ट और प्रैक्टिस के थ्रू गया होता है, तो उससे वहां पे दिक्कत होने लगती है। एग्जैक्टली और अल्टीमेटली बात यही है कि आपको बुक की लैंग्वेज एज सुन एज पॉसिबल सीख लेनी चाहिए कि बुक में किस तरह से, मतलब क्या बताना चाह रहा है, किस तरह से समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोफेसर भी तो बुक ही फॉलो करते हैं ना भाई, वो भी तो बुक से ही पढ़ाते हैं।
हो सकता है कि वो हाँ कुछ अलग बुक फॉलो कर रहे हैं। अब जैसे मैं जब एस के मापा की बाइबलोग्राफी देख रहा था, तो इसके अंदर ना मतलब काफी एस के मापा सर ने काफी ऐसी बुक्स फॉलो कर रखी है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है। जैसे अपोस्टल है एक, है ना, बाटले तो पता है हमें, दास एजे है, गोल्डबर्ग है, गुप्ता ए, हार्डी, लहीरी, पोर्टर गोरी, रोडिन, रोइडिन, रूडिन, वाइट, ये ऐसी बुक्स हैं। भाई, जब मतलब हम लोग गए थे तो जो कोर्स रिलीज किया गया था हम्म, कॉलेज में कि हमें मतलब फर्स्ट सेम में ये पढ़ाया जाएगा, तो उसके नीचे प्रोफेसर लिखे थे कि ये बुक आपको फॉलो करनी है। तो लगभग 7-8 बुक प्रीफर किए थे सारे प्रोफेसर। देख लो, अब उन्होंने तो प्रेफर कर दी, अब आप क्या करोगे, लाइब्रेरी से बुक तो उठा लाओगे और एक पेज पलटते रह जाओगे, उसको समझ में नहीं आएगा, क्या करोगे? और कुछ समझ में नहीं आएगा। स्टार्टिंग में होगा ऐसा कि कुछ नहीं आएगा, फिर क्या करोगे, फिर कोई बोलेगा एनपीपीएल के लेक्चर खोलो, वो बुक से भी महान चीज है, तो बिल्कुल ही मतलब कई बार तो ऐसा होता है समझ में नहीं आते, बुक से भी ज्यादा हार्ड होते हैं कई बार। बट एक रिदम पकड़ ली ना आपने, अगर आपने बुक की रिदम पकड़ ली तो आप कहीं मात नहीं खाने वाले, क्योंकि लेक्चर भी कहीं ना कहीं आपकी डिपेंडेंसी पैदा करेंगे कि आपको किसी को लेक्चर देखना पड़ेगा जब आप समझोगे। बुक का क्या है, बुक कहीं भी उठाओ कहीं भी चल दो। जैसे एस के मापा बुक है, ये हम फॉलो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम इस लैंग्वेज को सीखेंगे, देन उसके बाद में हम कोई इससे हाई स्टैंडर्ड पे जाएंगे, बाकी कम नहीं है। युवराज आप बताना, एस के मापा बुक कम है क्या यार? एस के मापा बुक के कॉन्सेप्ट आप सीख लिए तो रियल एनालिसिस का आपको मतलब काफी अच्छा खासा बेसिक्स आ जाता है, isn't it? हाँ भाई, बेसिक्स तो उससे बहुत अच्छा क्लियर हो। बेसिक्स क्या, और भी मतलब बहुत मतलब बुक बहुत अच्छी है। आपको मतलब प्रिफर करना चाहिए, लाइक आपको मतलब बेसिक्स क्लियर करने के लिए। एंड एग्जैक्टली exactly. वो इसीलिए आगे ना के लिए भी अच्छी है। आगे के लिए भी अच्छी है, और ये बुक में किसी में कोई खराबी नहीं होती जहां तक कि बुक ठीक ठाक हो। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ऑथर की उठा रहे हो जो लोकल है, कुछ जानता वानता ही नहीं है, मतलब ऐसे कोई नहीं जानता, ऐसी बुक तो उठानी ही नहीं है। बुक जैसे कि कंपैरिजन भी करना है तो एस के मापा, बार्टले, रूडीन, इनका कंपैरिजन करके बुक चूज कर लो, कोई भी जो आपको लैंग्वेज अच्छी लगे। जैसे मैंने एस के मापा क्यों चूज की, बिकॉज एस के मापा में लैंग्वेज जो है वो थोड़ी ठीक ठाक दे रखी है, समझ में भी आ जाती है, और काफी सारी चीजों को कम शब्दों में आराम से प्रिसाइजली समझा रखा है। युवराज भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करे थे? वहीं से करे थे जहां से आप लोग कर रहे हो, एमटीपीज लगाए होंगे सर के, बता दो ऑफ भाई। कोर्स, एमटीपी एमटीपी तो सारे किए थे सर के। लाइक मैं और कहीं से नहीं किया था, बस सिर्फ सर के एमटीपी से ही किया था। और बाकी मैंने बताया कि मैंने बहुत ज्यादा टाइम अपना मतलब बर्बाद किया ग्रुप में एक्टिव होके। तो मुझे मतलब लाइक जो भी क्वेश्चन भेजता था मैं तुरंत ही ट्राई मतलब बैठ जाता था सॉल्यूशन करने। तो मुझे और बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता था, और अब मैं खुद पे भी उतना टाइम नहीं दे पाता था, तो मतलब मुझे लगता है कि वो गलत था उस टाइम। और अभी भी लगता है, तो ये आपको नहीं करना है। और आपको मतलब लाइक और अगर कहीं से भी मिले आपको प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको मतलब करना चाहिए। एक कॉमन डाउट हो रहा है सबका, बहुत लोगों का ऐसा डाउट है कि यार हम कौन सी चीज फॉलो करें एक, जिससे हमारा काम बन जाए और कहीं देखना नहीं पड़े। ऐसे समझ क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं टेस्ट हुआ सीरीज, मतलब टेस्ट लाइक। सीरीज ऐसे कौन से क्वेश्चन, मतलब कौन सी ऐसी टेस्ट सीरीज दे जिसके अलावा कोई लेनी ना पड़े, कौन सी ऐसी बुक फॉलो करे जिसके अलावा कोई बुक ही फॉलो ना करनी पड़े। इस टाइप के डाउट्स रहते हैं लोगों के, उनको ना एक भाई, जमी जमाई चीज चाहिए। टेस्ट टेस्ट सीरीज से रिलेटेड तो बताया जा सकता है, बट अब ये नहीं है कि आप बुक से रिलेटेड बता दिया जाए कि हाँ एक ही बुक से आपका हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका एक बुक से हो जाएगा। आप 11th 12th थोड़ी पढ़ रहे हैं कि एक बुक से हो जाएगा। कोई एक बुक उठाया, पार्टी शर्मा उठाया और करने बैठ गया, एक बुक से हो गया। बाकी एक बात तो है, देखो कॉन्सेप्ट अगर करना है ना तो उसके लिए एक बुक मोर देन इनफ होती है, बट प्रॉब्लम्स आपको बहुत सारी बुक से लगानी पड़ती नहीं 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 भाई, कैसे मतलब एक बुक आप
लिनियर के लिए मतलब सब टॉपिक्स के लिए अलग अलग बुक ना, एक ही बुक से सारे आपको थोड़ी मिल जाएंगे। लाइक लिनियर के लिए आपको अलग प्रीफर करना होगा, नहीं नहीं, वही तो रियल के लिए अलग। मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे रियल के लिए आप बार्टले और एसटी मापा दोनों लेकर के बैठ गए, दोनों में से कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। कॉन्सेप्ट एक में से ही पढ़ लो रियल एनालिसिस के, देन प्रॉब्लम दोनों से लगाओ, बस ये कहने का मतलब है। हाँ, ऐसे और थोड़ी ना होगा कि प्रॉब्लम यार मतलब लाइक अलग से भी कहीं मिले आपको इजीली, लाइक जेम से रिलेटेड, तो आप वो भी कर सकते हो। मतलब वो तो आई थिंक ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट रखता है। यार प्रॉब्लम करने में ना सारे महारत हैं भाई, प्रॉब्लम सारे कर लेंगे, आईआईटी सारे पहुंच जाएंगे। बात ये है कि अभी ऐसी कौन सी गलती ना करें जो वहां जाके भी दुख पाए, फिर नहीं। हाँ, तो बुक प्रेफर करें, बस बुक यही पढ़िए बस। सिंपल और इजी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सबके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे शायद। यस यस क्लियर। अम अतम दास, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है, इसी क्वेश्चन का ये जवाब है। ये वीडियो जब ये यूट्यूब पे आएगी आप फिर से देख लेना एक बार, ठीक है। इसका जवाब है सीधा सीधा, आपको यहीं पर ढंग से पढ़ना होगा। कोई भी चीज पढ़ रहे हो उसके प्रूफ के साथ में, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में अच्छे से करना होगा। उसको ऊपर ऊपर से करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके काम नहीं चलने वाला। कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आने चाहिए, उसके उसके पीछे का रीजन आपको बट पता होना चाहिए। बट मैं ये भी बोलूंगा कुलदीप भाई कि मतलब लाइक आप एक मतलब अभी से आप प्रिपेयर कर रहे हो जैम के लिए, तो फिर मतलब लाइक आप अक्टूबर नवंबर तक ही बुक फॉलो करो। उसके बाद मतलब लाइक फिर जब तक फिर जैम का बाद एग्जाम में नहीं तो हो जा फिर रहा है तब टेस्ट तक के लिए सीरीज देंगे और प्रैक्टिस करेंगे, वही बात है। एक एक टाइम के बाद में आपको बुक छोड़ देनी होती है, उसके बाद में सिर्फ हाँ, क्वेश्चन, सिर्फ प्रैक्टिस करना टेस्ट सॉल्यूशन, बस यही रिदम है। हाँ, होनी चाहिए और उसके बाद, जो आप नोट्स बनाए हो उसको रिवाइज करो आप, बस। क्योंकि आप लास्ट तक बुक पढ़ते रहोगे तो फिर नहीं हो अ- पाए। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं तो तो यही होता है ना कि आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करो तो मतलब लाइक आपको ये बुक इसलिए फॉलो करना है कि मतलब मेरा कंसेप्ट क्लियर हो और मुझे आगे जाके दिक्कत ना हो। एग्जैक्टली बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आपको क्वालिफाई करना है तो उसके लिए प्रैक्टिस भी जरूरत है। तो मैं तो मतलब लाइक यही बोलूंगा कि अक्टूबर तक या नवंबर के मतलब मिड तक आप बुक करना छोड़ दो। उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस पे जाओ और अपना बुक, नोट्स रिवाइज करो जो बनाया है। मेरा बुक करने से मतलब सीधा इतना था, मतलब सीधा सीधा मतलब ये है मेरा कि बुक के सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार आपने कर लिए, देन आप क्वेश्चंस करिए। क्वेश्चंस में आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, देन वापस बुक में आइए। अल्टीमेटली जो मैंने 9:1 का बताया था, है ना, 10 घंटे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो 9 घंटे आपको बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, 1 घंटे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो उस 1 घंटे में ही आपको बुक के जो प्रूफ्स वगैरह है उनको देख लेना है कि कैसे क्या है, क्या स्किप नहीं करनी है चीजों को, स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है किसी चीज को, यही है कहने का। यस यस गॉट इट? सबके डाउट क्लियर सबके? सब क्लियर। ओके देन युवराज भैया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर थैंक यू सो प्राइसलेस मच। टाइम। यू वेलकम। ठीक है गाइस, तो इस ओके भाई, सेशन, फिर हाँ बाय। इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, और बाय बाय। ओके थैंक यू, बाय बाय।